अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है जो कि ऑसिलेशंस का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेक्चर नंबर 19 है ये उसका, जिसमें ऑसिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को, हुक्स लॉ को, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये चीज़ें इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि ये आपको नेक्स्ट काम आएंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर इनका बार बार जिक्र होगा। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको वो टॉपिक्स समझ नहीं आएंगे। एएलपी में ये नहीं है चीज़ें, बट आपने इनको समझना ज़रूर है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे की हरकत होती है। अबाउट अ मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये शॉर्ट सा एक है कि जब एक चीज़ ऑसिलेट कर रही है आगे पीछे किसी चीज़ के, ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, पहले ये इस तरफ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर सेंटर से पास होगा एंड ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। या आप अगर स्प्रिंग की एग्जांपल दें, ये मैस है, इसको नीचे की तरफ आप खींचें, उसके बाद आप इसको छोड़ दें तो ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस किस्म की जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन है द ऑसिलेटरी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक ऐसी मोशन जो खुद को एक मखसूस टाइम के बाद रिपीट करे उसको नाम देते हैं हम पीरियोडिक मोशन का। इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये वाली, मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हो गई एग्जांपल। दो एग्जांपल्स इनफ हैं। उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को दोबारा अपनी पुरानी हालत के अंदर क्या ले आए, वापस ले आए, उस किस्म की हम फोर्स को नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। ये इसका फार्मूला होता है फिजिकल टू माइनस kx। इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ये इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है अप्लाइड फोर्स के। देखें, आप पेंडुलम को यहाँ पे है ना, फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे आप इसको यहाँ पे लेके गए हैं, तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है इस तरफ, लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे ये बैक मूव करेगा। हमेशा ये आपकी लगाई जाने वाली फोर्स के अपोजिट मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन भी आता है। और ये नेगेटिव का साइन आपको ये भी बताता है कि इसकी जो मोशन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है? नंबर 1, ऑसिलेशन के लिए सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब तक बॉडी वापस नहीं आएगी तो ऑसिलेशन कैसे पैदा होंगी? तो ऑसिलेशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़, ऑसिलेशन सिस्टम जो है उसके पास इनर्शिया भी होना चाहिए। जैसे आपके पास देखें, आपके पास एक धागा है, धागे के साथ आपने एक भारी सी गोली को बांध दिया और उसको आपने इस तरीके से पकड़ से लटकाया, तो ये इस तरीके से ना मूव करेगी। लेकिन अगर आप उस भारी गोली को हटाकर उसकी जगह एक पेज लगा दें, फिर आप उसको मूव करवाएं, तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि पेज हल्का है, उसका इनर्शिया कम है। तो सिस्टम के अंदर अगर आप ऑसिलेशंस चाहते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक इनर्शिया और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स। ये नोट नहीं करना। उसके बाद ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो अप्लाइड फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? डिस्प्लेसमेंट के। कि जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा। आप किसी को ज़ोर से धक्का देते हैं वो ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर आप कम फोर्स लगाते हैं तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, इक्वल और के लगाएंगे। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की भी आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, के कितनी फोर्स लगी है और कितनी फोर्स लगने से उस स्प्रिंग के अंदर कितनी एक्सटेंशन आई है, कितना खिंचाव पैदा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे ना आप, तो के किसके इक्वल निकलेगा? एफ ओवर एक्स के। ठीक है, तो एफ ओवर एक्स का मतलब है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। इसके यूनिट बन जाएंगे न्यूटन, क्योंकि ऊपर एफ होगा नीचे एक्स होगा। एफ का यूनिट न्यूटन और एक्स का यूनिट मीटर, तो वो मीटर जब ऊपर जाएगा तो NM-1 बन जाएगा। और ये इसकी डायमेंशन है MT-2, ये आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसके अंदर किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सिस्टम के पास इनर्शिया होना चाहिए। नंबर 2, सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। नंबर 3, सिस्टम को क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।